आज चल रही थी मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा हज़रत अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम की। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने असहाब में जलवा अफरोज़ थे और बहुत खुशगवार माहौल में थे और अपने सहाबा से बातें कर रहे थे कि यकायक एक शख्स हाजिर हुए और हाजिर होकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, फ़ला खातून का इंतकाल हो गया। बस ये सुनना था कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेचैन हो गए और फ़ौरन खड़े होकर चल दिए और उस मरने वाली खातून के घर पहुँचे और उस खातून के सरहाने खड़े होकर आप ज़ारो क़तार रोने लगे और रोकर ये कहा कि ए मेरी माँ के बाद आप मेरी माँ थीं। आपने हमेशा अपने बच्चों को खाना खिलाने से पहले मुझे खाना खिलाया। आपको कपड़ों की अगर ज़रूरत होती तो अब आप उससे पहले मुझे कपड़े पहनाती और आप ये कहकर ज़ारो क़तार रो रहे थे। और आपने हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और एक हज़रत अनस बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि जाओ जन्नतुल बक़ी में जाकर इनके लिए लहद खोदो, कब्र तैयार करो। ये दोनों हज़रात जन्नतुल बक़ी में चले गए, लहद खोदने लगे। अभी ऊपर की लहद ही तैयार हुई थी, नीचे की बाकी थी कि आका नामदार सरवर कायनात खुद जन्नतुल बक़ी में तशरीफ़ लाए और बाकी की कब्र आपने खुद ही खोदी और ख़ुद ही मिट्टी निकाली और मिट्टी निकालने के बाद में उसे कब्र को साफ़ करी और साफ़ करने के बाद में थोड़ी देर के लिए उस कब्र में लेट गए और लेट कर कहा, या इलाहुल आलमीन, इस कब्र को वसी कर दे और इस कब्र को जन्नतुल फिरदौस बना दे। और ये कहकर आप उठे, लेकिन ज़ारो क़तार रो रहे थे गम शिद्दत से। दाढ़ी मुबारक भी आंसू से भर गई थी और आप बार बार अपनी दाढ़ी मुबारक को पकड़ रहे थे। और फिर आपने अपनी कमीज़ उतारी और उतारने के बाद उस खातून के घर वालों को दी कि जाकर इसका कफन दे देना। और आक़ाए नामदार सरवर कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने वो अपनी कमीज़ उतार कर उनको अता कर दी, कफन दिया गया और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने दस्ते मुबारक से कब्र में उतारा। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, ये खातून कौन थी? तो फरमाया कि ये मेरी माँ थी, ये फ़ातिमा बिनते असद थी। हज़रत अबू तालिब के बाद में अगर सबसे ज़्यादा मुझे किसी ने चाहा, मेरी किफ़ालत करी, तो वो ये हज़रत फ़ातिमा बिनते असद थी, यानी कि हज़रत अली की वालदा। ये ताल्लुक़ था आक़ाए नामदार सरवर कायनात का हज़रत अली से, उनकी वालदा से और उनके वालिद से। मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा के फ़ज़ाइल कौन बयान कर सकता है? एक हदीस शरीफ में आता है कि कुरान करीम में जहाँ या अय्युहल्लज़ीना आमनू आया है, उसके लुब्बे लुबाब जो है वो हज़रत अली शेर खुदा है। आक़ाए नामदार सरवर कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने फरमाया कि हर नबी की नस्ल जो है वो उनके बेटों से चली है, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे ये एजाज़ बख्शा है कि मेरी नस्ल मेरे बेटों से नहीं बल्कि मेरी बेटी हज़रत फ़ातिमा से चलेगी और उसके लुब्बे लुबाब और उसके असबाब जो हैं वो मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा होंगे। आज सारी कायनात में जहाँ भी आक़ाए नामदार सरवर कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की औलाद जलवागर है, मौजूद है, वो सारे के सारे मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा की औलाद में हैं, जो हुजूर की वो औलाद है कि जिसके जो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन मुबारक से पैदा हुई हैं और हज़रत अली ही उसके असबाब हैं। तो ये एजाज़ है मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा को। आपके एक दो वाक़ात नहीं बल्कि लाखों वाक़ात भरे हुए हैं। कुरान करीम में जगह जगह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में आयतें नाजिल हुई हैं। जब हिजरत का वक्त आया और आक़ाए नामदार सरवर कायनात को कुफ़ार मक्का ने आपके हुजरे को घेर लिया,
तो मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा और आप उनके साथ थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, दुश्मन ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन मुझे हुक्म हो गया है कि मैं हिजरत कर दूं, साथ तुम्हें भी ले जाता, लेकिन मेरे पास कुछ इन लोगों की अमानतें हैं जो मुझे कत्ल करने के लिए आए हुए हैं। मेरे जाने के बाद में ये अमानतें तुम उनके सपुर्द कर देना और उसके बाद में तुम भी मदीने मुनव्वरा तशरीफ़ ले आना। ये सुनना था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा। हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे पर कुछ खुशी के आसार नमूदार हुए। हुजूर ने फरमाया, ए अली, ऐसे वक्त में आप मुस्कुरा रहे हो, आप खुश हो रहे हो कि या रसूल अल्लाह, ऐसी खुशी न कभी मुझे मैसर हुई है न मैसर होगी। आप तो अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह आपका महाफिज है। मुझे ये यकीन कामिल है कि ये दुश्मन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और आप बाखैरियत मदीने मुनव्वरा तशरीफ़ ले जाएंगे। और आपका ये बिस्तर है, आपके बिस्तर के ऊपर मैं सोऊंगा। रात का वक्त है, कुफ्फारों को ये गुमान होगा कि ये मोहम्मद अरबी हैं, वो अपनी नंगी तलवारें इस बिस्तर के ऊपर चलाएंगे। अरे जान बच जाएगी आका आपकी और कत्ल हो जाएगा अली। इससे बेहतर मेरे लिए और क्या खुश नसीबी होगी, मेरे लिए क्या खुशकिस्मती होगी। ये था हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जानिसारी। आकाए नामदार सरवर कायनात जब फातह मक्का होने के बाद में मक्के में दोबारा दाखिल हुए तो आपके हाथ में एक कमची थी और आपने उस कमची से खाने काबे के अंदर जितने बुत रखे हुए थे उन सारे बुतों को तोड़ दिया, सारे बुतों को गिरा दिया। और ये आयत करीमा इरशाद फरमा रहे थे, कुल जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल, हक़ आ गया बातिल मिट गया, हक़ आ गया बातिल मिट गया। हाँ, बातिल को तो मिटना ही था, सारे बुत गिरा दिए। लेकिन कुछ बुत ऐसे भी थे जो खाने काबे की छत के ऊपर रखे हुए थे। हज़रत अली ने रसूल अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप इन बुतों को गिरा दीजिए जो काबे की छत के ऊपर खड़े हुए हैं। हज़रत अली ने जब ये कहा तो हुजूर ने फरमाया, ए अली, कैसे गिराऊं? कहा कि या रसूल अल्लाह, आप मेरे कांधों के ऊपर सवार हो जाइए और बुत को गिरा दीजिए। हुजूर ने फरमाया, ए अली, क्या तुम बारे नबुव्वत उठा सकते हो? नबुव्वत का वज़न उठा सकते हो? हज़रत अली खामोश हो गए। कहा कि या रसूल अल्लाह, मुझसे गलती हो गई। हुजूर ने फरमाया कि मैं हुक्म देता हूँ कि तुम मेरे कांधे के ऊपर सवार हो और इन बुतों को गिरा दो। ये हुक्म था आकाए नामदार सरवर कायनात का और ये मोहब्बत थी हज़रत अली से, क्योंकि अल हुक्म फौकुल अदब, हुक्म जो है वो अदब के ऊपर फौकियत रखता है। हज़रत अली कांधाए रसूल के ऊपर सवार हो गए और कांधाए रसूल के ऊपर सवार होकर हज़रत अली ने काबे के ऊपर जितने बुत रखे हुए थे सबों को नीचे गिरा दिया, बुतों को काबे से पाक साफ कर दिया, लेकिन उतर नहीं रहे। सहाबा इकराम को ये बात नागवार लग रही है। सहाबा ने कहा, ए अली, जब सारे बुत तुमने गिरा दिए हैं तो उतर क्यों नहीं रहे? हज़रत अली ने फरमाया, अरे क्यों उतार रहे हो? खुदा की कसम, कांधाए रसूल के ऊपर खड़े होकर मैं अर्श इलाही की सैर कर रहा हूँ। मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, फैसला आप करो कि अगर मौला अली कांधाए रसूल के ऊपर 2 मिनट या 5 मिनट खड़े होकर अर्श इलाही की सैर करें तो उसी कांधों के ऊपर हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन 6 साल तक कूदे हैं तो उन्होंने क्या क्या पकड़ा होगा, कहाँ कहाँ की सैर करी होगी और कैसा उनका मकाम होगा। ये मकाम है हुज़ूर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। इस्लाम में जो जंग हुई है, जंग खैबर के अंदर जो कुफ्फार थे वो किले के ऊपर थे। मुसलमान यहाँ से तीर फेंकते थे, तीर वहाँ नहीं जाते थे, यानी कि किला फतेह नहीं हो रहा था। बहुत कई महीने गुजर गए थे, बड़ी परेशानी का हाल था। साहबा इकराम ने हुजूर से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, फतेह हो नहीं रही। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल हम अलम उस शख्स के हाथ में देंगे जो फतेह कर लेगा। बस तमाम सहाबा बेचैन थे और हर सहाबी के दिल में ये ख्वाहिश थी कि अलम मुझे मिल जाए, क्योंकि हुजूर ने अगर फरमा दिया है तो कल फतेह होगी और ज़रूर होगी।
तो तमाम सहाबा रात भर सोए नहीं और इसी चक्कर में रहे कि किसी तरह से अलम हमें मिल जाए, किसी तरह से फतेह का निशान हमें मिल जाए। सुबह हुई, फजीर की नमाज हुई, तमाम सहाबा कतार बांधे हुए खड़े हुए हैं। हर कमज़ोर से कमज़ोर सहाबी भी सीना निकाल के खड़ा हुआ था ताकि आज फतेह, अलम, परचम हुजूर मेरे हाथ में दे दें। लेकिन हुजूर ने फरमाया, अली कहाँ हैं? कहा कि या रसूल अल्लाह, उनकी आंखों में तो बड़ी शदीद तकलीफ है, उनसे तो उठा नहीं जा रहा, वो औंधे लेटे हुए हैं। हुजूर ने फरमाया कि अली को बुला कर लाओ। तो दो आदमी अली को बुला कर लाए और इस तरीके से लेकर आए कि एक ने एक हाथ पकड़ रखा था, एक ने एक हाथ पकड़ रखा था। हजरत अली की आंखें लाल हो रही थीं और बड़ी तकलीफ थी। जब हुजूर के करीब आए तो हुजूर ने अपना लुआब दहन लिया और लुआब दहन लगाकर आपकी आंखों में लगा दिया और कहा कि या अल्लाह, तू इनसे गर्मी और सर्दी को दूर कर दे और इनकी आंखों को सेहत याब कर दे। ये सुनना, ये कहना, ये लुआब लगाना था कि हुजूर की आंखें, हजरत अली की आंखें एकदम रोशन हो गई। और हजरत अली फरमाते हैं कि कसम रब्बे काबा की, फिर विसाल के वक्त तक कभी ताजिंदगी मेरी आंखों में कोई तकलीफ नहीं हुई। और हजरत अली ने परचम, हजरत अली के हाथ में परचम अता कर दिया। हजरत अली खैबर तशरीफ ले गए और वो दरवाज़ा कि उस ज़माने के, एक रिवायत में आता है कि 40 आदमी, एक रिवायत में आता है कि 70 आदमी, एक रिवायत में आता है कि 20 आदमी उसको हिला भी नहीं सकते थे। हजरत अली ने एक नारा मारा और उस खैबर के दरवाजे को उखाड़ दिया और उखाड़ने के बाद में एक तरफ कर दिया और एक हाथ से सारे दिन जंग लड़ते रहे और आखिरकार शाम तक आपको कामयाबी अता हो गई और खैबर का सेहरा मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा के सर बन गया। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कम अज कम 90 जंगों में शिरकत करी, लेकिन कोई जंग ऐसी नहीं हुई कि जहां हजरत अली ने पीठ दिखा दी हो, जहां हजरत अली ने पे दुश्मन आपके ऊपर हावी हो गया हो। हजरत अली के सामने जो भी दुश्मन आया वो मगलूब हो गया। अली जो हैं वो ऐसे शेर खुदा हैं कि उनको तलवार जो है वो अल्लाह ने दी है और दुख्तर रसूल अल्लाह ने दी है। आप फातह खैबर हैं, आप लश्कर इस्लाम के सबसे बड़े मुजाहिदीन हैं। बड़े बड़े साहबा इकराम वो जब कोई परेशानी आती थी तो वो हजरत अली की बारगाह में रुजू करते थे और आप बड़े बड़े मसाइल का एक सेकंड में हल कर देते थे। तकरीबन 70 मरतबा हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ये फरमाया कि अगर अली ना होते तो उमर हलाक हो जाता, अली ना होते तो उमर हलाक हो जाता। एक मरतबा हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत सिद्दीक अकबर से कहा, या रसूल या मेरे वालिद, ए मेरे अब्बा, मैं देखती हूँ कि जब भी आप महफिल रसूल अल्लाह में होते हैं तो हर वक्त हजरत अली का मुंह तकते रहते हैं, हजरत अली का चेहरे की जियारत करते रहते हैं। हजरत सिद्दीक अकबर ने फरमाया, आयशा, हाँ, मैं अली का चेहरा देखता रहता हूँ क्योंकि तुम्हारे आका और मेरे मौला जनाब मोहम्मद रसूल अल्लाह ने फरमाया कि अली का चेहरा देखना इबादत है, अली के चेहरे की जियारत करना इबादत है। मैं अली का चेहरा देखता रहता हूँ और इबादत करता रहता हूँ। बस कौन है जो अली के फजाइल वो मकाम बयान कर सके? अल मुख्तसर ये है कि इसी माह की 18 तारीख को मलऊन इब्ने मुलजिम ने आपके ऊपर हालत नमाज में तलवार से वार किया और जैसे तलवार से वार किया तो आपका सर अक़दस कटा और भेजे तक तलवार चली गई और आपकी दाढ़ी मुबारक खून से तरबतर हो गई। एकदम हजरत अली ने अपने असहाब से कहा, बताओ क्या मेरी दाढ़ी खून से तर हो गई या नहीं हो गई? सहाबा ने कहा, आपके दोस्तों ने कहा, हाँ आका, आपकी दाढ़ी खून से तरबतर हो गई। हजरत अली ने कहा, या अल्लाह में कामयाब हो गया, ए अल्लाह में कामयाब हो गया, ए अल्लाह में कामयाब हो गया।
ये शान थी मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा की, क्योंकि आपको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी थी कि ए अली, तुम्हारा कातिल जो होगा वो सबसे मलऊन होगा, और जब आप शाह की शहादत होगी तो आपकी दाढ़ी खून से तर होगी। तो ये मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा अमीरुल मोमिनीन इमामुल वासिलीन हज़रत अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। अल्लाह ताला इनकी मोहब्बत करने की हमें तौफीक अता फरमाए और इनके नक्श कदम पे चलने की हमें तौफीक अता फरमाए। वमा बलैना इल्लल बलागुल मुबीन।